रामायण में महाभारत में कमियां क्यों निकाली जा रही है भाई? क्योंकि जैसे कि मनुस्मृति को जलाया कमियां निकाल निकाल करके, उसी तरीके से ये जो कुछ वामपंथी लोग हैं ना भाई, ये चाहते हैं कि इसी तरीके से रामायण का कोई दोहा निकाल लेंगे, उसी तरीके से महाभारत की कमियां निकालेंगे और धीरे धीरे आपके वेद और पुराणों को ये जलाएंगे, समझे? इसलिए कहता हूँ अभी भी जाग जाओ। देख रहे हो आए दिन रामायण और महाभारत में कमियां निकाल रहे हैं, इसका भी जलाएंगे वो, क्योंकि देश में हिंदू तो सो रहा है। क्या करें? कभी देखा है कि किसी मुसलमान पे कोई सवाल कर रहा है? नहीं। कह रहा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ शोषण हुआ। अरे महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण तो इस्लाम में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको एक काले कपड़े में लपेट दिया जाता है, ना आप चेहरा दिखा सकते ना कुछ। सांस तक नहीं लेने की आज़ादी है, आप बुर्खे में रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है। लेकिन उस पर कोई क्यों नहीं बोलता है, आपको पता है? क्योंकि वहाँ ये नहीं कह सकते कुछ भी। इनके लिए मनुस्मृति गलत किताबें हैं, लेकिन कुरान इनके लिए अच्छा है। कुरान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, लेकिन वो नहीं बोल सकते। बाइबल में भी बहुत सारी चीज़ें गलत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बोलेंगे आपके वेद पुराणों के बारे में, मनुस्मृति के बारे में। तो जागो अभी भी, समझे? औरतों को वहाँ गुलाम बनाया जा रहा है। इस्लाम में आज़ादी दिलाए ये वामपंथी, अम्बेडकरवादी आज़ादी दिलाए ना उनको, बुरखे से आज़ादी दिलाए। ये कुरान में जो काफिर कहा जाता है, जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, तो उस पर भी ये लोग बोले नहीं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करके अपना जेब भरना होता है, और ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। समझ रहे हो इनकी मानसिकता? समाज को तोड़ कौन रहा है, कि आप खुद ही सोचो ना। इनके जो बड़े बड़े नेता है आरक्षण के नाम पे 9वीं फेल रह गए। तेजस्वी यादव 9वीं फेल रह गया ना, आरक्षण तो मिला था, लेकिन दलितों के दिमाग में जहर भर करके अपना घर बना लिया उसने। अखिलेश यादव लोटन राम निषाद जैसे नेता को अपने पार्टी में रख करके हिंदुओं को, ब्राह्मणों को गाली सुनवा रहा है। और देखो उसको संरक्षण भी मिल रहा है, सपा का, सपा के यदमुल्लों को संरक्षण मिल रहा है। और आज हिंदू देवी देवताओं को, मंदिरों को, सनातन धर्म को टारगेट करना आसान हो गया। ये संविधान में आज़ादी है कि किसी के भी आस्था को, किसी के भी जाति को आप कुछ भी कह सकते हो क्या? इसमें एक ट्विटर पे बोल रहा था ब्राह्मण जाति को ख़त्म कर देंगे, एक भीमटा बोल रहा था। बताओ उसकी हिम्मत कैसे बढ़ी? ये SC ST कानून का भी गलत इस्तेमाल करके कहते हैं कि हम अंदर कर देंगे। बहुत सोच इनकी अभी बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, गलत हो चुकी है ब्राह्मणों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। कभी कुंभ मेले पे गलतियाँ निकालना। मैं कहता हूँ बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी है जो सनातन धर्म का सपोर्ट करे, आप खुद ही देख लो। सपा, बसपा, जितनी भी पार्टियाँ, कांग्रेस, ये सब सनातन के खिलाफ है। एक ही बीजेपी पार्टी, भाजपा की ऐसी है जो सनातन संस्कृति को सपोर्ट करती है। मैंने देखा ये चीज़। बाकी और पार्टी सिर्फ हिंदू विरोधी है। इसलिए मैं सनातन धर्म को जो पार्टी सपोर्ट करता है उसको समर्थन देता हूँ, बीजेपी को। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो ये देश बांग्लादेश बन गया होता, क्योंकि ये वामपंथी चाहते ही हैं। कभी कोई मुस्लिम कुछ गलत करता है ये नहीं बोलेंगे हिंदुओं ने गलत करा, इनकी मुंह जुबान सब खुल जाती है। दिवाली पे सवाल, होली पे सवाल, लेकिन कभी भी ईद और बकरीद पे सवाल नहीं किया जाता। तो इस तरह की सोच वाले लोग इस देश में पनप रहे हैं, आप खुद ही देख लो। इसलिए कहता हूँ सनातन धर्म के लोग एक हो जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, जो हमारे सनातन धर्म को आए दिन टारगेट करते रहते हैं।